वेस्ट रबर को फैक्ट्रियों में कैसे रिसाइकिल किया जाता है। क्या आपको पता है आखिर उससे नया रबर कैसे बनाया जाता है? लेकिन भाई साहब, क्या आप जानते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सालाना हजारों टन से ज्यादा रबर रिसाइकिल किया जाता है? तो दोस्तों चलिए फिर अब जानते हैं रबर रिसाइकिल की पूरी प्रोसेस को। दोस्तों, रबर रिसाइकिल की प्रोसेस शुरू होती है इसके रॉ मटेरियल से, यानी कि वेस्ट रबर या टायर से, जिसे मार्केट से खरीद कर फैक्ट्री में लाया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं ट्रक, ट्रैक्टर, कार, बाइक के टायर और ट्यूब। इसके बाद रबर को डिबेंडिंग मशीन और अन्य मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है उस प्रोसेस की जहां इन टुकड़ों को मिनी क्रैकर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन की ओर भेज दिया जाता है, जहां पर बड़े से क्रैकर मशीन में इस रबर वेस्ट को मैन्युअली लोड किया जाता है। ये क्रैकर मशीन इसे और छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जो आगे की प्रोसेस के लिए जरूरी है। आगे एक ग्राइंडिंग मशीन इन रबर के छोटे टुकड़ों को प्रोसेस करके पाउडर बना देता है, ताकि इसे प्रोसेस करने में आसानी हो। इसके बाद रबर पाउडर को 30 किलोग्राम प्रति बैग का वजन करके स्टोर किया जाता है, ताकि इसे अगले प्रोसेस में भेजने से पहले सही मात्रा का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अब बारी आती है उस मजेदार प्रोसेस की जहां पर इस रबर पाउडर को बड़े से वेसल मिक्सचर में भेजा जाता है, जिसे ऑटोक्लेव मशीन कहा जाता है। यहाँ रबर पाउडर के साथ साथ रबर प्रोसेसिंग ऑयल और स्टीम को निर्धारित समय के लिए अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जिसे डीवल्केनाइजेशन भी कहा जाता है। रबर की क्वालिटी इसी पर निर्भर होती है कि इसे कितनी देर पकाया जाता है। बाद में इसे बाहर निकालकर सीधा कन्वेयर के जरिए प्री रिफाइनरी मशीन में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये मशीन रबर के इस मिक्सचर को एक पतली चादर जैसा बना देती है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई कपड़ा बन रहा हो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस रबर को ऑटोक्लेव मशीन में प्रोसेस करने के बाद रबर प्रोसेसिंग ऑयल और स्टीम इसके मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग रखती है। तो ये प्री रिफाइन मशीन इसके सारे मिश्रण को प्रेस करके रबर को साथ में जोड़ के चादर बना लेता है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारा ये रबर पूरी तरह से रिसाइकिल नहीं हुआ है। अभी बारी है इसकी एक और मजेदार प्रोसेस की। जी हाँ, अब बारी आती है नूडल्स को बनाने की। दोस्तों, ये इसके प्रोसेस का नाम है जहां पर रबर की चादर को सीधा एक बड़ी जालीदार डाई में से एक्सट्रूड किया जाता है, जहां से नूडल्स के आकार से रबर निकल के आता है। ऐसा करने से इस रबर के मॉलिक्यूल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। साथ ही इम्प्योरिटीज को क्लीन कर दिया जाता है, ताकि इसे किसी भी फॉर्म में डालने में आसानी होती है। और फाइनली इस नूडल्स को, यानी कि रबर नूडल्स को, फिर से रबर की चादर बनाने के लिए कन्वेयर की मदद से रिफाइनरी मशीन में भेजा जाता है। अब यहाँ पर रबर की परत को एक रोल में इकट्ठा करते हैं और बाद में इसे कट करके बाहर निकाल लिया जाता है और वर्कर इसे कटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके पैलेट में स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा रबर रिसाइकिल होकर तैयार है। अब इस रबर को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब इस रबर को बड़ी ठेलियों में पैक कर दिया जाता है।